जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आदिवासी मंच न्यूज़ पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बताएंगे दोस्तों, पप्पू यादव ने किस तरह से यहाँ पर संसद में सीधे तौर पर ही सरकार को कटघरे में घेर लिया है। आप यहाँ पर तस्वीरें हम आपको साझा करेंगे जब पप्पू यादव सीधे तौर पर ही यहाँ पर पीएम मोदी सरकार पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। आप एक बार इनके भाषण को सुनिए, वो क्या कुछ कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय सदस्य पप्पू यादव जी। धन्यवाद सभापति महोदय, जो देश नदियों को सिर्फ नदी समझा, उसने भगवान नहीं माना। वो नदी अच्छा भी रहा, वो नदी दुनिया को जीवन भी दिया और उस देश ने उस नदी को अपने जीवन के लायक बनाया। जो देश नदियों को भगवान मान लिया, वह नदी उस देश में मैली हो गई। गंगा मैली चादर, एक भी नदी, जमुना, गंगा, कोसी, महानंदा, गंडक, बूढ़ी गंडक, सप्तकोसी, मैची, सोन, आप जितनी नदियों का नाम लेंगे, हिंदुस्तान में वो नदी स्नान करने के लायक नहीं। सभापति महोदय, 90% बीमारी पानी के चलते हमारे देश में, 90% आर्सेनिक और आयरन पानी। यह देश 500 साल पुरानी कब्र को खुनेगी, लेकिन यह देश एक स्वच्छ पानी पर, स्वच्छता पर काम नहीं करेगा। यह देश हवा पर काम नहीं करेगा। यह देश आर्सेनिक और आयरन पर काम नहीं करता। आप दूसरे देश में जाइए, मिनरल वाटर नहीं के बराबर मिलेंगे। वहां की नदी, वहां की पानी बिल्कुल साफ मिलेगा, क्योंकि वहां हिंदू मुसलमान नहीं है, वहां जात पात नहीं है, वहां पर मणिपुर नहीं है, वहां पर साउथ नॉर्थ नहीं है। वहां एक कंट्री है और कंट्री के लोगों के लिए काम किया जाता है। वहां पर इकोनॉमी के लिए काम किया जाता है। सभापति महोदय, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। ये जो बाढ़ आता है, ये प्राकृतिक प्रकोप नहीं है, ये मेन डिजास्टर प्रकोप है, मेन मैकिंग है। महोदय, मैं कोसी नदी से आता हूं, मेरे इलाके में 13 नदी है। आपसे सिर्फ मैं कहना चाहूंगा कि महोदय, आप इस बात को समझ लें कि जितने नदियां हैं, नदी की जो स्थिति है, जिस पर अभी काम करने की जल नल योजना, नमामि गंगा कार्यक्रम, जल शक्ति, अटल भूजल योजना, जितनी योजनाएं, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत आज तक अटल जी ने नदी जोड़ने की बात की। नरेंद्र भाई मोदी जी ने गंगा मैया मुझे बुलाई बनारस, और आज 11 सालों में न तो दिल्ली की जमुना साफ हुई, न दिल्ली के नाम पर, जमुना के नाम पर कितने चुनाव हो गए। गंगा सफाई के नाम पर प्रधानमंत्री जी 3 बार बनारस के प्रधानमंत्री हो गए। लेकिन यदि आप बनारस के पानी को जाएंगे, देखेंगे, तो वहां की गंगा इतनी प्रदूषित है जिसको आप बता नहीं सकते। हम आते हैं बिहार के बक्सर से लेकर पटना, और पटना से लेकर के पूरा का पूरा जो इलाका है नदियों का, 3 हिस्सा महोदय, सभापति महोदय, 3 हिस्सा हमारा डिजास्टर से प्रभावित है। हमारा 3 हिस्सा बिहार बाढ़ से प्रभावित होता है। आज तक महोदय, फरक्का एक तरफ, भीमनगर बैरेज एक तरफ, कई बार यह चर्चा हुई कि फरक्का बैरेज को नवीनीकरण करके चौड़ा किया जाए। नदी के गाद को, सेलेटिंग को पहले, सबसे पहले जितनी नदियां हैं, कोसी सबसे विकराल नदी है। पहले नदी वरदान होती थी सभापति महोदय, अब वो नदी अभिशाप बन गई। नदी हमारे लायक नहीं है, नदी जिंदगी को समाप्त करती है। एक तरफ जल जमाव, दूसरे तरफ बाढ़, और जब हम बात करते हैं नदी के गाद की सफाई की, आप उस पर चर्चा नहीं करते हैं। 90% नहर और केनाल, 80% आप पक्काकरण नहीं है। बड़ा केनाल को छोटे केनाल में ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। महोदय, डैम बनाने की बात, जहां पर 3000 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा। नेपाल जब पानी छोड़ता है, इस बार 6,61,000 क्यूब पानी छोड़ा गया।
यदि 7 लाख क्रॉस कर गया होता तो कोसी सीमांचल का एक भी व्यक्ति जिंदा, सभापति महोदय, मैं नहीं बचता। आप इसको जान लीजिए। 7 लाख 8 लाख पानी गया तो हम लोग चले गए। पूरा का पूरा प्रेशर नेपाल का पूरा बैरेज भीमनगर बैरेज पर पड़ा हुआ है। कभी भी भीमनगर बैरेज टूट सकता है, लेकिन इसकी चिंता नहीं है। हमें हाई डैम बनाने पर हमको जोर देना चाहिए। अब मैं अनंत बस से पॉइंट वाइज करके जाता हूं। महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि एक तरफ हम 3 हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है और एक तरफ हम हमीदनगर अरवल हम कोयला परियोजना जो बन के तैयार है, लेकिन औरंगाबाद जहानाबाद में पानी नहीं जा रहा है। हमीदनगर पुनपुन महोदय जो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो उसको समझने की जरूरत है। ये जो जहानाबाद अरवल में पानी हमीदनगर पुनपुन परियोजना के तहत मिलना था, आज तक जिसको स्वर्गीय जगदेव बाबू लाए, लालू जी नीतीश कुमार जी दोनों इसका उद्घाटन किए। अरवल जहानाबाद गया, औरंगाबाद में आज तक पानी नहीं गई और इस पानी को पाइप के द्वारा नालंदा ले जाने की बात हो रही है। महोदय, मैं लास्ट करना चाहूंगा। मैं लास्ट आता हूं। महानंदा बेसिन की स्थिति क्या है? महानंदा बेसिन परियोजना ये बहुत ही गलत परियोजना ली गई है। मैडम, यदि ये बड़ा बांध बन गया तो आप जान लीजिए मनिहारी, बारसोई, बायसी, अमोर, रोटा, इस इलाके का 10 लाख किसान बर्बाद हो जाएगा। मैं आता हूं। लगभग 40,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन किसान। लास्ट कर रहा हूं मैं लास्ट कर रहा हूं भैया। लास्ट कोसी मेची जोड़ो परियोजना, मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा। डीपीआर के मुताबिक परियोजना कार्य करेगी, लेकिन कोसी मेची परियोजना एक खतर। मैं लास्ट करता हूं, 1 मिनट हमको दिया कि स्थिति बहुत बुरी है। मैं आग्रह करना चाहूंगा, कोसी मेची परियोजना जब तक आप सेलेक्टिंग नहीं निकालिएगा, जल जमाव रहेगा। आप जब तक पक्काकरण नहीं कीजिएगा, ये ठेकेदार को आप देंगे। 2 बात कहना चाहूंगा सभापति महोदय। मैं लास्ट, सभापति महोदय 1 मिनट सभापति जी, 1 मिनट, 1 सेकंड सभापति जी, 1 सेकंड 30 सेकंड में जी, 20 सेकंड। मैं जल नल योजना, मैं जल नल योजना इसके कर रहा हूं। जल नल योजना 90% हमारे पूर्णिया में, कोसी में, मधेपुरा में। आप हमको कह दीजिए कि जल नल योजना जो लोग किया, मैं लिस्ट रख देता हूं। आप ये ऑर्डर दे दीजिए, लिस्ट दे देता हूं। आपसे रिक्वेस्ट इस बात का है कि जल नल योजना 90% पानी गरीब के घर में नहीं गया है। आप जेपीसी के द्वारा जल नल योजना की जांच करा दें और जो ठेकेदार किया है उसकी इंक्वायरी करा। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने